हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड, जैसे आपको पता है जो हमारा AIB 17 टाइम एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 5 फरवरी 2023। अब हमें ये तो पता हमारा एग्ज़ाम 5 फरवरी 2023 में होने वाला है, बट उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वैसे वेदर ईजी आते हैं, हार्ड आते हैं और कैसे आते हैं क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चन जानने के लिए हमें अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। सो इन दिस वीडियो में आपको AIB जो हमारा 15 टाइम हुआ था 2021 में, आज हम उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम इसके आंसर भी जानेंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट was held unconstitutional in the case of। ये आपका जो सेक्शन 66A है जो आपका IT एक्ट का, ये कौन से केस में आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था? आपके देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वाला केस, MP शर्मा केस, शेयर सिंगल हो, क्या पर डी ऑप्शन है गगन हर्ष शर्मा केस। अब क्वेश्चन अराइज होता है यार कौन से केस में बोला गया था, हमने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा। देखिए, अगर आपने IT एक्ट पढ़ रखा होगा या आपका IT एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इजीली आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको नहीं पता है इसका तो इसका राइट आंसर है आपका सी, ऑप्शन सी, शेयर सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस में आपका जो आपका सेक्शन 66A है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, अ टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन द परव्यू ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ। ये कौन से केस में बोला गई थी ये लाइन? ये बेसिकली लेबर लॉ से क्वेश्चन आ गया। अब आपके पास चार ऑप्शन है, द वर्कमैन है, बी जॉन जोसेफ कोकर का केस है, सी ए सुंदर रामबल का केस हो गया, क्या डी दिनेश शर्मा का अदर्स वर्ष केस हो गया। अब इसका राइट आंसर है बेसिकली ऑप्शन सी, ए सुंदरा रामबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट आपको पता ही होगा लेबर लॉ का है, तो ये भी लेबर लॉ से आ गया। अब इसका चार ऑप्शन देखिए, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब ये है, क्या बी है आपका, सी है, क्या डी है? अब इसका राइट ऑप्शन है, इसका जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन ए है, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन आता है, द यूनिलैटरल मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू बिकम एन एड टू कॉन्स्टिट्यूट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ। ये लाइन कौन से केस में बोली गई थी? ऑप्शन आपके पास चार है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और बी आपके यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस MC मेहता, क्या सी टाटा प्रेस लिमिटेड, क्या डी ऑप्शन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप टिक कर दी, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर आपका ए, ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये आपका क्वेश्चन बेसिकली आपके आर्बिट्रेशन एक्ट से पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन। देखिए, अगर आपके पास बी एक्ट होगा आपका आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट का, उसमें अगर सेक्शन 7 का सब क्लॉज 4 देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे सारे ऑप्शंस। आपका ए भी ऑप्शन लिखा होगा, बी भी ऑप्शन लिखा होगा, सी भी ऑप्शन दे रखा होगा, तो इट मीन्स इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डेविएंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेंशन अंडर ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट। देखिए, ये भी आपका आर्बिट्रेशन एक्ट से आ गया। आपको अगर आपने नहीं पढ़ा रखा होगा तो भी आपको दिक्कत रहेगी। तो बेसिकली अब आप इस क्वेश्चन को कैसे ढूंढेंगे बी एक्ट में? देखिए, अब ऐसे तो है नहीं एक ही लाइन को ढूंढते रहेंगे। देखिए, वे ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट कौन से इसमें दे रखा है सेक्शन में? देखिए, तब ऐसे कहीं सेक्शन मेंशन कर रखा हो आपके पेपर में क्या कोई भी क्वेश्चन में, तो अब इन सारे सेक्शंस को अपने बी एक्ट में ढूंढिए। देखिए, सेक्शन 7 में क्या ये लाइन मिलती है कि नहीं मिलती है, सेक्शन 4 में हो सकता है आपको मिल जाए कि नहीं मिले, सेक्शन क्या 20 है क्या सेक्शन 22। इसका अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलती, अगर आपको नहीं पता चला इसका राइट आंसर क्या है तो मैं इसका बता देता हूँ। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सेक्शन 4। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He will not be allowed to prove his want of title. Which section of the एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल? अब इसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? आपको यार चलिए हमें एग्जांपल समझ में आ गया, चलिए हो सकता है कुछ को एग्जांपल नहीं समझ में आया। अब आप सोचेंगे कौन से सेक्शन में? देखिए, सेम अप्लाई करिएगा ऊपर जैसे आपको सेक्शन 6 में बताया था। देखिए, आप सेक्शन ढूंढिएगा अपने बी एक्ट में कौन से सेक्शन में मिल जाएगी आपको ये लाइन। आपको ये फाइंड करना है ये कौन से सेक्शन में आपका एग्जांपल दे रखा है। देखिए, हो सकता है आपको सेक्शन 92 में नहीं मिले, 124 में भी नहीं मिले, कि 101 में भी नहीं मिले, अब हो सकता है आपको 115 में मिल जाए।
अगर इसका मैं आपको राइट आंसर बताऊं, इसका आपका सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट है। अगर आप एविडेंस एक्ट का आपके पास बी एक्ट होगा तो उसमें क्लियरली इलस्ट्रेशन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, बिल्कुल रिपीट, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल दे रखा है आपके एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स, कौन से आपका जो आपका आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 इसको रिपील करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आर्बिट्रेशन 1940, आर्बिट्रेशन एक्ट 1937, सी आपके पास आपका द फॉरेन अवार्ड्स एक्ट 1961 है, कि आपके पास लास्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपके पास इसको आपका राइट आंसर पता है तो लगा दिएगा, नहीं पता तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं चल रहा यार इसका राइट आंसर क्या है, तो और आपके पास उसमें लिखा हुआ ऑल ऑफ दी अबव, तो देखिएगा उसी को टिक कर दिएगा, वही आपका आंसर करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 265A टू 265L चैप्टर 21A ऑफ द CRPC डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका आपको आंसर अच्छे से इजीली पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स इज डील्ड अंडर, कौन से सेक्शन में डील विद करता है। सेम कॉन्सेप्ट आप करिएगा, सेक्शन 109 में देखिएगा लाइन, 110 में आपको आंसर पता होगा तो एकदम लगा दिएगा, नहीं पता तो आप सर्च कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 110 ऑफ CRPC। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XYZ jointly promises to pay A an amount of rupees 50,000. Subsequently, X, Y become untraceable. पता ही नहीं कहाँ चले गए। Can A compel Z to pay? अब क्या A आपका कंपेल कर सकता है Z को, क्या वो पैसा दे। देखिए इसका भी देखिए कौन से किससे पूछा गया है, कौन से सब्जेक्ट से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1892 से, और कौन सा सेक्शन है, देखिए सेक्शन 43 ऑफ IC मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे पूछा गया। आप उसमें देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1 के अंडर, ये आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द एक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, द प्रोसेस टर्म्ड, ये जो भी प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा होगा तो आपको इसको पता होगा क्या चीज़ है। आपका ऑप्शन ए है एजेंसी है, बिलमेंट है, गारंटी है, कंटीजेंसी है। अगर आपको इसका राइट आंसर तो आप टिक कर दिए, नहीं पता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेलमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 14A इंसर्टेड बाय दिस स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 रिलेट्स टू, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन वाइज से, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एंगेज एक्सपर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आपके आर्टिकल में आपके पार्लियामेंट आपके एस्टेब्लिश कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। देखिए ये भी सेम डायरेक्ट क्वेश्चन है का आर्टिकल से, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है वैसे आर्टिकल 323A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया has to lay down the standards of professional conduct and etiquettes of the Advocate Act। इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आपका ये आता है, बहुत बार पूछा जाता है आपका प्रोफेशन एथिक्स में। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए सेम डायरेक्ट आपके सेक्शन वाइज पूछेगा तो आप जल्दी से आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 उसका सब क्लॉज बी ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, According to Section 49 of the Advocate Act 1961, the Bar Council of India has power to make rules। अब ये भी सेम सेक्शन वाइज आगे तो आपको इमीडिएटली मिलेगा इसका आंसर। देखिए सेक्शन 49 अगर आप देखें एडवोकेट एक्ट में, उसमें आपको ये चारों ही ऑप्शन, सॉरी क्या है मैं आपको कहूँ, तीनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों ही आपके ऑप्शन आपको मिलेंगे आपके सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट एक्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्विसाइट्स ऑफ ए वैलिड अडॉप्शन, क्या आपके नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस कब होता है, the person adopting has a capacity and also the right to take the adoption। पहला, the person giving in adoption has the capacity to do so। तीसरा, the person adopted is capable of being taken in adoption। Fourth, the adoption is made in compliance with the other condition mentioned in this chapter mentioned under। अब ये सारी चीज़ें कौन से सेक्शन में लिखी हैं आपके हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में। अगर आपके पास हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट होगा तो आपको इमीडिएटली मिलेगा इसका भी आंसर। देखें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में ये सारे पॉइंट्स आपके कवर्ड हैं। तो देखिए ये भी सिंपल सा है, जो आपका सेक्शन वाइज होगा वो तो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, आपको आपने पढ़ रखा होगा, आपने अंडरस्टैंडिंग होगी दैट कौन सा सेक्शन कैसे कैसे कहाँ लिखा हुआ है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैरिज एक्ट 2019, any pronouncement of talaq as defined under the act by Muslim husband upon his wife by words either spoken हो या written हो, or in an electronic form or in any other manner whatsoever shall be क्या होगा, क्या वो वर्ड होगा, कॉग्निजिबल होगा, कंपाउंडेबल होगा, क्या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैं आपको बताया, अगर आपके पास समझ में नहीं आ रहा है और आपके पास ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है तो इसका दिमाग मत लगाइएगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट HSAA 2005 प्रोवाइड्स फॉर वुमेन, इसका आपको आंसर पता ही होगा बिना कहे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, क्या बात करता है, आपके पास सेक्शन वाइज आ गया तो इसका राइट आंसर आपका परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में, जो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, a Hindu wife had been living with her children and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under, ये भी आपका सेक्शन वाइज है तो सिंपल से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सेक्शन 18 टू उसका ए ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोजिशन ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्शियस क्लेम्स और डिफेंस इज डेल्ट अंडर, देखिए सिंपल से सेक्शन वाइज तो आपका सिंपल से इसका आपका आंसर भी मिल जाएगा जल्दी से, का राइट ऑप्शन है बी सेक्शन 35A ऑफ CPC। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोविजंस अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स अपॉन द डिफेंडेंट। इसके पास आपके पास चार ऑप्शन है, ऑर्डर 5 रूल 19A है, ऑर्डर 5 रूल 19 है, या ऑर्डर 5 रूल 20 है, या ऑर्डर 5 रूल 21। इसका आपको राइट आंसर आपको सर्च करके बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर A owes B rupees 10,000. The following statements are relevant under Evidence Act. आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है, बी है, सी है कि डी है। अब मैंने आपको बताया था ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द अबव है तो वही करिए, इसका तो आंख बंद करके भी आप लगा सकते हो ऑप्शन इसका डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब ये तो पता चल गया, बट एक चीज और है, मुझे आपसे क्वेश्चन है, ये कौन से सेक्शन में एग्जांपल दे रखा है, इसका आपको आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन 25, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन whether it amounts to a confession or not or as relates distinctly to the fact they are discovered by the police may be proved under section आ गया तो आपको पता ही है, आपको सिंपल सा काम सेक्शन ढूंढिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 26, द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट or as to identify of handwriting or finger impressions, the opinion upon the point of person specifically killed in such foreign law, science or art, and questions as to identify or identity of handwriting or finger impressions are relevant facts. This is under of the evidence है। ये कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, आपके पास एविडेंस एक्ट होगा तो आपको इमीडिएटली मिलेगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सेक्शन 45 जो आपकी बात करता है एक्सपर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट मीन्स। अब इन्वायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन आपके पास इन्वायरमेंटल एक्ट का बेट होगा तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, आपको कहाँ ढूंढना पड़ेगा। देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट मीन्स, अब आपका ऐसा तो है नहीं, बहुत आगे कहीं सेक्शन में लिखा होगा। देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, और हमें पता है जो आपके डेफिनेशन क्लॉज होता है उसमें सारी डेफिनेशन का जो भी हमारी मेंशन होती है ब्रैकेट में उसमें मतलब दिए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सेक्शन 2 में उसका है सब क्लॉज बी, उसमें दे रखा है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट होता क्या है, और उसमें लिखा हुआ सिंपल सा मीन्स एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजीरियस टू एनवायरनमेंट। तो इसका हम अगर हम इससे कनेक्ट करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो आपको रिलेट करता है, एनी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस सब्सटेंसेस हो प्रेजेंट सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजीरियस टू एनवायरनमेंट। ठीक है, आप ऐसे ढूंढ सकते हैं अपना राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हम इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म NGT कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन विद रेफरेंस टू, ये आपका इन्वायरमेंटल लॉ का इसको क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, देखिए आप इसमें देखिए एक और ऑप्शन देखा बोथ A एंड B। कभी कभार अगर ऐसा आता है तो आप उसको भी लगा दिएगा ऑप्शन अगर आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए क्योंकि हो सकता है हमने नहीं पढ़ा हो ये कभी चीज़। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है 2006 है, या पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991, आपको पता नहीं होगा। तो ये देखिए अगर आपका कभी कभार ऐसे आए बोथ A एंड B तो आप उसको लगा दिएगा टिक। तो इसका वैसे इसका राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन डी बोथ A एंड B। आगे देखिए क्वेश्चन 29, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर्स नेम,
password and credit card details and sometimes indirectly money by masquerading as a trustworthy entity in electronic communication is known as, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी आपका फिशिंग। जो आपका ये क्वेश्चन 29 है ये आपका बात करता है आपका आईटी एक्सेस जो आपका साइबर लॉ से। क्वेश्चन 30 देखिए, द प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट इज अप टू पीरियड ऑफ। ये आपको पता है प्ली बार्गेनिंग कौन से उसका सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो इसका राइट आंसर आपको सीआरपीसी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 7 ईयर्स। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैं सोचा ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी AIP 17 एग्जाम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।